अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। इसीलिए तुझे ना बुलाया। मैं हॉस्पिटल भी आई लेकिन अंकल ने बताया कि तू लंदन चली गई है आर्यान के साथ। तो फिर तू यहाँ कैसे? मैं नहीं बता सकती। नादलीन ने फर्श को घूरा। प्लीज़ बता ना। उसने नादलीन की ठोड़ी को ऊपर करते हुए कहा। वो बताने ही लगी जब रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। नादलीन की नज़र हाशिम और ज़ुराब पर पड़ी तो वो दिलशाद के पीछे छुप गई। अच्छा हुआ हाशिम, तुम आ गए। मैं तुम्हें अपनी बेस्टी से मिलवाती हूँ। ये है नाज़रीन राशिद मलिक। दिलशाद खुशी से बोली। दिलशाद बाहर चलो। हाशिम धाड़ा था। नाज़रीन ने दिलशाद को सख्ती से पकड़ लिया था और खुद उसके पीछे छुप रही थी। क्या? दिलशाद चिल्लाई थी। सुना नहीं तुमने? गेट आउट। अब की बार दराब ने कहा। ओ प्लीज़ दराब, मुझसे एक लफ्ज़ भी मत कहो। हाशिम, दिलशाद को ले जा। दराब ने हाशिम को सख्ती से कहा। मत जाओ प्लीज़। नाज़लीन ने दिलशाद के पीछे छुपकर उसे जाने से रोका। हाशिम, सुना तूने? दिलशाद को लेकर जा। दराब का पारा हाई हुआ था। ओ मिस्टर शाह, ये बॉसी एटीट्यूड मेरी जूती के लिए होगा। तू भूल गया है मैं दिलशाद हूँ और अपनी बेस्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दिलशाद ने उंगली उठाकर दराब को निशाना बनाया। अच्छा, लेकिन मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। दराब नॉर्मल हुआ लेकिन दिलशाद ने बोलना चाहा। दिलशाद प्लीज़ बीच में मत घुसो। हाशिम ने उसकी बात काटी। ओके। दिलशाद चुप हो गई। दराब ने नातलीन का हाथ थामा और उसे रूम के एक कोने में ले गया। एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, नहीं तो तुम्हारी सारी फैमिली जान से जाएगी। दराब का हाथ उसकी गर्दन पर था। नातलीन ने अपनी आंखें मसली थीं जिसकी वजह से आंसू चेहरे पर फिसले थे। इन दोनों को छोड़कर वो हॉल में चला गया। हाशिम, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारा ये दोस्त बहुत सख्त है। बेबी प्लीज़। हाशिम को गुस्सा आया। ओके ओके। दिलशाद जाने लगी। दिलशाद। हाशिम ने उसे बुलाया। वो मुड़ी तो हाशिम ने उसके गोल मटोल होंठों को छुआ था। लव यू। हाशिम ने पीछे हटकर कहा। मैंने सब अरेंज कर दिया है अंकल, परेशान मत हो। आर्यान ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे समझ न आई। मैंने हमारे खिलाफ तमाम सबूत मिटा दिए हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे। राशिद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अब हमें अगले प्लान पर अमल करना चाहिए। हा हा। कुछ दिन बाद तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा इस दुनिया में। राशिद के चेहरे पर दोबारा शैतानी मुस्कुराहट उमड़ी थी। वो अपने रूम में सब कुछ तहस नहस कर चुका था। हाशिम ने आकर उसे रोका। रुक जा दराब, काम डाउन। हाशिम ने उसे रोकना चाहा। करने दे मुझे। दोराब आपे से बाहर था। दूसरी तरफ दिलशाद ने नादलीन से दोबारा पूछा था लेकिन उसने रेस्ट का बहाना बना दिया। दिलशाद ने उसे कल बताने का कहा। वो रात को देर से उसके रूम में आया। नादलीन छुपने की वजह से बेड के नीचे सो रही थी लेकिन दोराब ने उसे देख लिया और एक झटके से बाहर निकाला। बोलो। दिलशाद को कुछ बताया? नहीं। गुड। और बोलना भी मत। उसकी गाल थपथपाते हुए बोला। मुझे जाने दो प्लीज, चुपचाप रेस्ट करो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। नादलीन कांपने लगी थी। दराब ने उसके साथ सो गया। अपनी एक बाजू को उस पर से गुजार कर उसे अपने साथ लगा चुका था। सुबह सवेरे ही उससे पहले वो उसके रूम से निकल चुका था। अगले दिन दिलशाद ने ड्रेस दिए जो कि उसके लिए काफ़ी थे। उसके बाद नादलीन को डाइनिंग में लेकर गई। हाशिम ने उसे आता देखा तो मुट्ठियां भीजी थीं। इस लड़की को खाना नहीं देना चाहिए था। दराब। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दराब ने नाज़लीन का पीला चेहरा देखा। जब तक दिलशाद है हम उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, दराब ने हाशिम को कहा। लेकिन हाशिम हैरान हुआ। मैं तेरा और दिलशाद का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता यार, दराब ने उसे देखकर कहा। सबने खाना खाया और रूम में चले गए। उसके बाद दराब ने नाज़लीन को अपने रूम में बुलाया था। कांपते हुए वो उसके रूम में दाखिल हुई। दरवाज़ा लॉक करो, दुराब ने आराम से कहा। नाज़लीन ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी जानिब देखा। अचानक ही वो दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगी थी ताकि दिलशाद उसकी हेल्प कर सके। नाजो, दिलशाद तो गई हुई है हाशिम के साथ घूमने। छोड़ दो प्लीज। बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? लेकिन नाज़लीन खामोश रही। दराब इस दफा भी उसके कपड़े फाड़ चुका था और उसे बेड पर धक्का दिया। उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर झुका था। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्लीज़। उसने इल्तजा की। तो बता दो। मैं भी नहीं चाहता ये सब। दराब ने उसकी गाल को छुआ। मुझे सच में नहीं पता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही? नाज़लीन ने कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो। दराब के दोनों हाथ अब उसकी गर्दन पर रेंग रहे थे।
नादलीन खामोश रही। दराब ने फिर उसे छोड़ा। नादलीन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था और अपने फटे कपड़े पहने। उसके बाद उसने डायरी लिखनी शुरू की। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आई थी। एक कोने में बैठकर वो अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दुराब शाह को अपने बाबा का बिल्कुल भी नहीं बताएगी। यही सोच के उसने फोन करने का सोचा। निहायत मुश्किल से चलकर वो हॉल में पहुंची और उसने आर्यान को कॉल की। आर्यान, पापा कहाँ हैं? वो मेरे साथ हैं। क्यों? इन्हें तुम कहीं दूर ले जाओ। दोराब शाह को लगता है उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। वो किसी भूखे कुत्ते की तरह पापा के पीछे पड़ा है, दिन रात ढूंढता है। तुम प्लीज इन्हें कहीं दूर ले जाओ। नाज़लीन की आवाज अब हिचकियां ले रही थी। वॉट? दूसरी तरफ से आर्यान के पाँव के नीचे से जमीन निकली थी। आर्यान, पापा को दूर ले जाओ। मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं कर सकते। नादलीन ने जल्दी मगर आहिस्ता सा कहा, बेबी तुम कहाँ हो? आर्यान, उसने मुझे किडनैप किया। और नादलीन ऊंचा रोने लगी थी। और उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करवाया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आर्यान ने मुट्ठियां भींची थीं। ज़ब्त की इंतहा पर था, लेकिन एक आंसू उसकी गाल पर फिसला था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम यहाँ मत आना। बस तुम पापा को सेव करना। मुझे तो नहीं पता आप दोनों कहाँ हो, फिर भी दोराब मुझे पनिश करता है। नादलीन ने उसे मना किया। अंकल सेव हैं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इस दोराब शाह को मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। आर्यान धाड़ा था। आर्यान, नादलीन सिसकने लगी थी। आई लव यू। मैं तुम्हें उसके चुंगल से आज़ाद कराऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बाय। अगर उन्हें पता चल गया तो वो दोबारा मुझ पर तशद्दुद करेगा। 2 मिनट की खामोशी के बाद वो बोली थी। नादलीन वापस रूम चली गई। दूसरी तरफ हाशिम ने दुराब को फौरन ऑफिस बुलवाया था। क्या हुआ हाशिम? दुराब की समझ में नहीं आया। कब अचानक हाशिम का हाथ दुराब पर उठा था। व्हाट द? दुराब शॉक था। तूने उस गर्ल का रेप किया? हाशिम ने उसका गिरेबान थामा। नहीं तो बीवी है। दुराब घबराया था। झूठ मत बोल। निकाह के नाम पर तू क्या कर रहा है उसके साथ? हाशिम को गुस्सा आया। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू जानता मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मर्जी से हो, लेकिन ये अब मुझे पता चला कि तूने उसके साथ गन पॉइंट पर निकाह किया। छी! चक्कर। हाशिम ने एक पेपर उसके सामने किया। उस पर नाज़लीन की आर्यान के साथ की गई बातचीत थी। इस बिच ने अपने इस दोस्त को कॉल की। शी ब्लडी। दोबारा दराब का पारा हाई हुआ था, लेकिन उससे पहले वो कुछ और कहता जब हाशिम का हाथ उसकी दूसरी गाल को भी लाल कर गया था। तू जानता है ना कि हम कभी भी किसी बेगुनाह के साथ बुरा नहीं कर सकते, और उसकी बातों से लग रहा है कि ये बेकसूर है और तूने उसके साथ जुल्म किया है। किस जगह लिखा है कि निकाह में ली गई औरत के साथ जुल्म करना, बगैर किसी गलती के उस पर तशद्दुद करना जायज़ है? हाँ, हाशिम ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया था। आई एम सॉरी हाशिम, दोराब ने जान छुड़ाई थी। नो सॉरी, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, दोराब ने खटक कर कहा था। और मैं मांग तो रहा हूँ माफ़ी। मैं क्या करूँ यार? वो लड़की मेरा जनून है, वो मेरी है। मैं वादा करता हूँ उसे कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन वो बस मेरी है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। दोराब की सुर्ख आंखों में जनूनियत थी। नहीं दोराब, मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता। तू बहुत बुरा इंसान है। मुझे माफ कर दे हाशिम, लेकिन मैं तेरे और दानियाल के बगैर नहीं जी सकता, वो समझना। दोराब ने उसे समझाना चाहा। हाशिम को एक लम्हे में दोराब का माजी याद आया था, जिसकी वजह से वो पिघलने लगा था। उसने बढ़कर दोराब के आंसू साफ किए थे। लेकिन तू वादा कर कि तू उसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, वो दिलशाद की दोस्त है। मैं सिर्फ उसकी वजह से तेरे साथ रहूंगा। हाशिम ने उसका कंधा थपथपाया। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर। दोराब ने फौरन कहा। क्या? यही कि तू मेरे और नादलीन के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। दोराब ने साफ कहा। वैसे एक बात कहूँ, तूने उसे भी वही दर्द दे दिया जिससे तू कभी गुजरा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। वो बेकसूर थी। हाशिम ने उसे समझाना चाहा। हर लड़की एक जैसी है हाशिम, तू ये फतूर जहन से निकाल, नहीं तो ये छोड़कर चली जाएगी। हाशिम ने उसे कहा और बाहर चला गया। तुम्हारी वजह से हाशिम ने पहली दफा मुझ पर हाथ उठाया। छोड़ूंगा नहीं नाज़लीन तुम्हें मैं। दोराब ने टाई की नॉट ढीली की। अंकल, मैंने उसे शूटर का अरेंज किया है जिससे कोई भी निशाना नहीं चुकता। आर्यान ने राशिद को खुशखबरी सुनाई।
ہاں، ہمیں اپنے باس کو بتا دینا چاہیے، ویسے بھی وہ ہم سے 2 بار اٹیک مس کرنے پر ناراض ہے۔ اچھا، آپ انفارم کر دو، آریان نے کہا۔ وہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے، وہ یہ پلان ضرور ایکسپٹ کرے گا، راشد نے اعتماد سے کہا۔ دلشاد نے معمول سے ہٹ کر نادلین کو کپڑے دیے تھے تاکہ وہ آج وہی والے پہنے۔ نادلین پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر پہننے کا ارادہ کیا جب دلشاد نے اسے ایک سرپرائز کے بارے میں کہا۔ کیسا سرپرائز؟ نادلین حیران ہوئی جب دلشاد نے اس کے سامنے وہ پپی رکھا۔ نادلین اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ دلشاد نے اسے جانے کا بتایا، جس پر نادلین کا ڈر دوبارہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ مت جاؤ دلشاد، اس نے روکنا چاہا۔ میں جلدی آؤں گی، تم فکر مت کرو۔ دلشاد چلی گئی۔ نادلین نے پپی کو گود میں اٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائی اور اسے پلایا۔ اس کے بعد وہ واش روم میں چلی گئی اور دلشاد کا دیا ہوا گفٹ یعنی کہ وہ سوٹ پہنا۔ اس نے پپی کو وہ دودھ پیتے ہوئے دیکھا تو ایک سمائل اس کے چہرے پر آئی، جو کہ اچانک ہی غائب ہوئی تھی جب دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ دراب کے چیخنے کی وجہ سے وہ پپی ڈر کے مارے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا۔ نازلین اب دوبارہ کانپنے لگی تھی، وہ اب فرش کو گور رہی تھی۔ دراب غصے کی آگ میں جل رہا تھا، روم میں آ کر دھکا دیا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ دیا کہ اسے کوئی چوٹ نہ لگی۔ دراب نے لاک لگایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے اس دوست کو کال کرنے کی اور اسے یہ کہنے کی کہ تمہارے اس بلڈی باپ کو بچائے؟ نازلین ابھی بھی کانپ رہی تھی اور پپی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے اور رینگ کر آگے گئی اور بیڈ شیٹ سے پپی کو چھپا دیا۔ پپی چھپ گیا تھا۔ دراب نے جب اسے اگنور کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ نازلین پر اٹھا تھا۔ درد کی وجہ سے وہ سسک اٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا جب ہاشم کی کال آئی۔ دراب، ہمیں راشد کے بارے میں ایک سراغ ملا ہے، تو جلدی پہنچ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اوکے؟ دراب نے اتنا کہا، اسے ہرٹ مت کر، میں تجھے وارن کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جیسے اندازہ لگایا، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، میں آتا ہوں۔ دراب نے دانت پیسے کال کٹ کر کے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے اس سے پیچھے رینگی جب دراب نے اس کے اسکرٹ میں ہاتھ رکھا اور وہ رک گئی۔ وہ اسکرٹ اس نے آج پہلی مرتبہ پہنی تھی۔ دراب کا ہاتھ اب اس کی تھائی پر تھا۔ کیا پتا ہمیں راشد ملک کا پتہ چل جائے، لیکن آج کی رات تم مجھے ایک جانور کے روپ میں دیکھو گی۔ جبکہ نازلین نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جو کہ جا چکا تھا۔ دراب کے جانے کے بعد نازلین دوبارہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی تھی۔ آنسو کی ندیاں بہے جا رہی تھیں۔ کسی کو کیا معلوم کب اس کی قسمت نیا موڑ لے۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب دراب شاہ جیسے انسان سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کاش وہ اس سے نہ ملی ہوتی، لیکن کاش صرف کاش تک محدود ہوتا ہے۔ نازلین کے کان میں اچانک کچھ آوازیں آئی تھیں جو کہ باہر سے تھیں۔ اس نے کھڑکی سے لگ کر سننے کا فیصلہ کیا۔ سر کا آرڈر ہے کہ یہ انجیکشن سنبھال کر رکھنا ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ دوسرے شخص نے سوال کیا۔ اگر یہ کسی کو لگایا تو وہ ہمیشہ کے لیے اوپر چلا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا بھی استعمال زہریلا ہے، پہلے شخص نے اسے بتایا۔ او، وار کے ٹائم دشمنوں کو مارنے کا آسان طریقہ ہے یہ تو؟ دوسرا شخص حیران ہوا۔ چلو اسٹور روم میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ نازلین کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے یہ انجیکشن ہر صورت میں چاہیے۔ موت مجھے آسانی سے مل سکتی ہے، کم از کم اس روز روز کی ضلالت سے تو چھٹکارا ملے گا مجھے۔ میری حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں ہے، مجھے یہ زندگی نہیں جینی۔ نازلین کے دل میں گویا وسوسہ پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں مال میں داخل ہوئے۔ ہاشم نے اسے مال کی فوٹیج دکھائی۔ یہ دیکھ، راشد ملک 2 دن پہلے ادھر آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ دراب نے سوچا، پتہ نہیں، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے اور پلان بنا رہا ہے۔ ہاشم نے فوٹیج بند کی۔ اس دفعہ اسے بخشیں گے نہیں، پتہ لگاؤ کہ وہ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ دراب نے اپنی گال سہلائی تھی۔ کچھ دن سے اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی۔ ایک اور بات بتانی تھی تجھے۔ ہاشم نے اسے متوجہ کیا۔ تمہارا لیپ ٹاپ بھی ہیک ہوا تھا اور یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ او گاڈ! دراب شاک ہوا۔ ہاں، اور راشد کو ہماری ساری انفارمیشن مل چکی ہے۔ دراب نے مٹھی بھیجی تھی، اس کی رگیں ابھری تھیں۔ تم فکر نہ کرو، اسے کچھ ہی معلومات ملی ہیں، زیادہ نہیں۔ چلو گھر چلیں۔ دراب جانے لگا۔ کیا تو نے نازلین کو دوبارہ ہرٹ تو نہیں کیا؟ ہاشم کے سوال پر وہ رکا۔ دراب نے اسے گھورا تھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ ہاشم کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
मुश्किल से वो अपने रूम से भागी थी। हर एक से उसे छुपना पड़ा था क्योंकि सबकी नज़रें आजकल उसी पर होती थीं। शायद दोराब ने सबको अलर्ट किया था। वो स्टोर रूम में गई और इंजेक्शन वाले बॉक्स को ढूंढा था। उसके हाथ में अब एक इंजेक्शन था। उसके बाद वो रूम में आई और इंजेक्शन को अपनी नस में लगाया था, जिसकी वजह से उसके सारे जिस्म में इंजेक्शन फैल गया। रात को वो दोनों घर आए। यार, मैं अभी दिलशाद को कॉल करके आया, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा। चल जा, दोराब ने उसे आंख मारी। हेलो दिलशाद, कहाँ हो तुम? मैं अलीशा और दानियाल के साथ हूँ, किसी काम से। दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हुआ। ओके, आई लव यू। हाशिम ने बालों में उंगलियां बरसाईं। लव यू टू। उस पर हाशिम का चेहरा शर्माहट से लाल हुआ था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो भी शर्माता है। दराब सामने पड़ी मेज पर गया और पानी का गिलास उठाया। ब्रो, दिलशाद तो दानियाल और अलीशा के साथ है, हाशिम ने दराब को आगाह किया। यार, ये दानियाल एक साथ दो लड़कियों को कैसे मैनेज करता है? दराब ने कहका हवा में उछाला था। वैसे ये अलीशा और दिलशाद बहुत समझदार हैं। दिलशाद को ही देख लो, उसने नाज़नीन के मुतल्लक मुझसे कोई सवाल नहीं किया। हाशिम भी हंसा था। दराब ने भी सर हिलाया। आर्यान, मेरी नाज़नीन कैसी है? ये सवाल सुनकर ही आर्यान की आंखें भर आई थीं। अंकल, वो ठीक है। उसने दोबारा झूठ बोला था। दूसरी तरफ नाज़नीन फर्श पर बेसद पड़ी थी। इंजेक्शन का असर हो रहा था। उसका जिस्म अब दर्द कर रहा था। वो खुद में सिमटी थी और सिरिंज अब भी फर्श पर पड़ी थी। वो दर्द में थी, लेकिन ये दर्द उसके दिल के दर्द से कदरे कम था। पपी अब उसके आसपास चक्कर लगा रहा था। उसके भौंकने की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी, जैसे वो उसे कहना चाहता हो कि उठो। उसने पपी को देखा तो मुस्कुरा उठी थी। अपना ख्याल रखना मेरी जान, दिलशाद तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। पपी की आंखें भर आई थीं, जैसे वो सब कुछ समझता हो। नाज़नीन अब बेहोश होने लगी थी। पपी ने खुली हुई खिड़की से छलांग लगाई और गार्डन में घूमकर मेंशन के अंदर चला गया। वो दोनों इस वक्त काम कर रहे थे जब उसकी नज़र पपी पर पड़ी, जो अब उन दोनों के गिर्द चक्कर लगाकर भौंक रहा था। ये इधर कैसे आया? मैंने तो इसे उस दिन नाज़नीन के साथ हॉस्पिटल में देखा था। दोराब चौंका। ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हाशिम ने पपी की भरी आंखों को देखा। दोराब ने नोट किया कि उस पपी ने उसकी जीन्स का कोना पकड़ा हुआ था, जैसे कहीं ले जाना चाहता हो। वो नीचे झुका और उसको सहलाया। क्या हुआ? तुम भौंक क्यों रहे? दोराब ने उसे घूरा, जिस पर पपी अब ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगा था। चलो, इसका पीछा करें। दोनों उसके पीछे जाने लगे। पपी नाज़नीन के रूम में जाकर रुका। ये इधर क्यों रुका? दोराब को कुछ समझ न आया। लगता है ये नाज़नीन से मिलना चाहता है, इसलिए दरवाज़ा खोलने का कह रहा। तो उसका सर्वेंट? हाशिम हंसने लगा। उसको यही समझ आई। दोराब ने उसे घूरी से नवाजा। लेकिन ये तो रो रहा है। दोराब ने उसे गौर से देखा। चलो एक दफ़ा देख लेते हैं नाज़नीन को। दोराब ने दरवाज़ा खोला। नाज़नीन कहाँ है? उसने इधर उधर देखा। पपी बेड की दूसरी जानिब गया। जब दोनों ने उसका पीछा किया, नाज़नीन बेहोश पड़ी थी। नाज़नीन, दोराब को झटका लगा था। आगे बढ़कर उसने नाज़नीन को उठाया, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नाजो, नाजो। दोराब ने उसे होश दिलाना चाहा। हाशिम ने उसके आसपास एक सिरिंज देखी। इसने ये इंजेक्शन लगाया है, ये जहरीला इंजेक्शन, हाशिम ने चीख कर कहा। वॉट? दोराब ने नाज़नीन को देखा, जो कि ऐसी हालत में भी मुस्कुरा रही थी। हाशिम ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, जो कि फार्म हाउस के साथ ही रहता था। दोराब ने उसे देखा, जिसके खांसने से और खून उसके मुंह से निकला था। अब तुम मेरे जिस्म से नहीं खेल सकते। नाज़नीन बड़बड़ाई थी और उसके चेहरे पर जीत का जश्न था। दोराब को उसकी समझ नहीं आई थी जब अपना चेहरा उसके मुंह के पास लेकर गया। अब तुम और मुझसे नहीं खेल सकते, मेरे जिस्म। नाज़नीन मुस्कुराने लगी। दोराब का चेहरा पीला पड़ा था। उसको शर्मिंदगी ने आन घेरा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लंबी सांस लो, डॉक्टर आता होगा। दोराब ने उसे खांसते हुए देखा। प्लीज़ मत बुलाओ डॉक्टर को, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं, तुम मर नहीं सकती, उसका चेहरा थामते हुए दोराब ने कहा, जब वो उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। नाज़नीन, आंखें खोलो। दोराब ने उसकी गाल थपथपाई। हाशिम ने डॉक्टर की सारी टीम को बुलवाया था। अब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दोबारा छूने की? तू अभी के अभी उसे तलाक देगा। हाशिम ने चौथा मुक्का उसे मारा था। मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की हाशिम।
दराब ने उसे समझाया। फिर ऐसा क्यों किया उसने? खुदकुशी करने की कोशिश की उसने? तू जानता है, हाशिम चिल्लाया था। दराब की नजरें नहीं उठी थीं। बोल। हाशिम ने उसको कॉलर से पकड़ा। मैंने उसे धमकी दी थी। ये सुनते साथ ही हाशिम ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। क्या बोलूंगा मैं दिलशाद को? मुझे उसे रोकना होगा। दराब, तू एक जानवर बन चुका है। मैं दिलशाद को संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज इस बार तो उसका ध्यान रख। आखिरी दफा है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तुम उसका चेहरा भी ना देखो। हाशिम ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। दराब नजरें नहीं मिला रहा था, बस सर हिलाया था। दराब ने दोबारा दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन कोई डॉक्टर बाहर नहीं आ रहा था। वो नर्वस हो चुका था। ओ गॉड, सेव हर। मुझे आपसे डर लगता। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। आर्यान, उसने बहुत गंदा किया मेरे साथ। उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। उसके दिमाग में नाज़नीन की बातें गूंजने लगी थीं। मुझे नहीं पता एक लड़का और लड़की के बीच क्या होता है। दराब हल्का सा मुस्कुराया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। दराब ने उसे गले लगाया था। ये सब ही एक फ्लैशबैक की तरह उसके ज़हन पर सवार हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। दर्द हो रहा है मुझे, जाने दो। नहीं, मैं मर जाऊंगा, एक बच्चा चिल्ला रहा था। दराब ने अपनी आंखें खोली और आंसू गाल पर फैला था। इतने में डॉक्टर रूम से बाहर आया था। क्या हुआ डॉक्टर? दराब दौड़ कर गया। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। क्या मतलब? वही सेव हर, बट क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दराब बेचैन हुआ था। उसका ख्याल रखना होगा, वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी। आपको उसके साथ ही रहना होगा। उसे केयर की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, मैं उसका जी जान से ख्याल रखूंगा। आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। केयर हर, लव हर। दुराब होशो हवास से बेगाना था, या शायद वो बदलने वाला था। लेकिन डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन दुराब का रंग फक हुआ। लेकिन वो देख नहीं सकेगी। डॉक्टर ने अफसोस के साथ बम फोड़ा था। वॉट? ऐसा नहीं हो सकता। दुराब ने दीवार का सहारा लिया। हमने उसके जिस्म से जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दुराब ने दोहराया। हम उसकी आंखें ना बचा पाए। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो ठीक हो जाएगी। कुछ वीक के बाद डॉक्टर ने उसे यकीन दिलाया। कुछ दिन के बाद वो दोबारा देख सकेगी। दराब के चेहरे पर चमक आई थी। लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, डॉक्टर ने उसे बताया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, कुछ टेस्ट करने हैं। क्या वो ठीक है? हाशिम भी आ चुका था। हाँ, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए देख नहीं सकती। वॉट? ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाशिम शॉक हुआ था। मैंने दिलशाद को लाहौर भेज दिया है, ज़रूरी काम से। वो अब नहीं आएगी। तो क्या? उसने नाज़नीन का पूछा। दराब ने उसे देखा। हाँ, मैंने उसे यही बताया कि हम दोनों उसका ख्याल रखेंगे। हाशिम ने उसे कहा। 3 घंटे बाद पेशेंट की बॉडी में जहर फैल चुका था। ये सिर्फ एक मुआजिज़ा है कि वो बच गई। वो बहुत वीक है। डॉक्टर कुछ और भी बताने लगा। दोराब ने बात काटी। 1 मिनट, कुछ और भी बताने दें, डॉक्टर ने दोराब को कहा। जी बोलें। हाशिम ने डॉक्टर से कहा। पेशेंट के साथ हरासमेंट भी किया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर हाशिम ने दोराब को देखा था। ऐसा लगता है उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़ख्म थे और मुझे लगता है उसने सुसाइड की कोशिश की है। डॉक्टर ने दोराब को देखा, जो नीचे सर झुकाए हुए था। मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। डॉक्टर की ये बात सुनना दराब के लिए काफ़ी था। जब भी उसने डॉक्टर को दीवार के साथ पिन किया था। किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें मेरा पता नहीं है क्या? कौन हूँ मैं? और हाँ, गलती हो गई थी। नहीं होगा आइंदा ऐसा। और हाँ, वो मेरी बीवी है। दोराब ने दांत पीसकर अल्फाज खींच खींच कर कहा। डॉक्टर ने उसको ऐसे रूप में देखकर थूक निकली थी। ये दवाई वक्त पर देना। उसे मुकम्मल केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही वीक है। डॉक्टर की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। और कुछ? दराब ने मेडिसिन खींची थी। और 2 हफ्ते बाद आई ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर ने झिझक कर कहा। दराब ने सर हिलाया। दराब नाज़नीन के रूम में जाने ही वाला था, जब हाशिम ने अपना बाजू उसकी राह में हायल किया। इससे दूर रह। लेकिन दराब बेचैन था। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ मैं। हाशिम थक चुका था। दराब पीछे हो गया जब हाशिम रूम में दाखिल हुआ, और उसके साथ साथ वो पपी भी।
दराब ने सब मुलाजमीन को इकट्ठा किया था। नाज़रीन को वो इंजेक्शन कैसे मिला? उसने सब पर अपनी भड़ास निकाली। सर, हमने स्टोर रूम में छुपाया था, पता नहीं कैसे। एक ने इंकशाफ किया। जी जी सर, ये ठीक कह रहा है। दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम दोनों फायर हो, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्लीज हमें माफ कर दें, हमने जानबूझकर नहीं किया। और क्या पता उसने सुन लिया। वो दोनों इल्तजा करने लगे। तुम दोनों इधर नहीं रह सकते। हाँ, आज से तुम दोनों फैक्ट्री में काम कर लेना। दोनों राजी हो गए और वहां से चले गए। दूसरी तरफ आर्यान ने राशिद से एक हफ्ते के बाद अटैक करने का कहा और खुद नाज़रीन को बचाने के लिए जाने लगा। हाशिम रूम में दाखिल हुआ। वो बेसद होकर बेड पर पड़ी थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उसकी दोनों आंखें बैंडेज से ढांपी हुई थीं। मेरी कोई बहन नहीं है, अब से तुम ही मेरी बहन हो। उसने नाज़नीन के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा, उसके बाल सहलाकर उसका माथा चूमा था। नाज़नीन बेहोश थी और मैं अपनी बहन को हर बुरे इंसान से बचाऊंगा, चाहे वो मेरा अपना दोस्त ही क्यों ना हो। उसने दोबारा उसका सर चूमा और साथ पड़े काउच पर बैठ गया। दराब बहुत तंग हो चुका था क्योंकि हाशिम ने उसे मिलने ना दिया। तकरीबन 11 बज चुके थे। क्या करूं? दराब ने सोचा। उसके दिमाग में तरकीब आई जिसके तहत वो खिड़की से दाखिल हुआ। उसने हाशिम को काउच पर सोते पाया। वो आहिस्ता सा नाज़नीन के बेड की तरफ गया और उसका चेहरा देखा जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नाज़नीन के अल्फाज उसे याद आए। उसने नाज़नीन की गाल छुई। उसकी ऐसी जिंदगी पर दराब को शर्मिंदगी हुई थी। शायद तभी एक आंसू उसकी आंख से फैला था। आई एम सो सॉरी, मैं ही पत्थर बना था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसने नाज़नीन का माथा छुआ और उसी के साथ ही बेड पर सो गया। अगली सुबह हाशिम की आंख खुली तो उन दोनों को एक साथ देखा। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसकी नज़र दराब के खुश्क आंसू पर पड़ी। मैं जानता हूँ दराब, तुम्हारा माजी ऐसा था कि उसकी वजह से तुझे हर लड़की से नफरत है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दराब, तेरा माजी तुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी था, लेकिन तूने फिर भी बहुत कुछ हासिल किया, सिवाय एक चीज़ के, दिल। तूने अपना दिल गंवा दिया। हाशिम ने हल्का सा दराब को बुलाया। उसने आंख खोली तो हाशिम का चेहरा सामने था। वो फौरन से पहले खड़ा हुआ। सॉरी, वो रूम से बाहर निकला। हाशिम ने उसका पीछा किया। दोराब, हाशिम ने उसे बुलाया। हम तो उससे मिल सकता है, लेकिन वादा कर उसे तकलीफ नहीं देगा। ओके, प्रॉमिस? एंड थैंक्स। दोराब मुस्कुरा उठा। अपना पास्ट बुलाकर अपने हाल में जी। हाशिम ने उसका कंधा थपथपाया। दोराब गहरी सोच में पड़ा था और फिर उसने सर हिलाया। प्लीज मेरी बहन को तकलीफ मत पहुंचाना। बहन? दोराब को झटका लगा। हाँ, नाज़नीन मेरी बहन है। उसे मैंने अपनी बहन बनाया है, हाशिम ने जोशीले अंदाज से कहा। ओके, मैं फिर तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ, तूने उसे तोड़ा है, अब जुड़ने में भी वक्त दरकार होगा। मैं तुझसे उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि उसे तकलीफ नहीं दूंगा। दराब ने अपना अटल फैसला सुनाया था। कुछ देर के बाद नाज़नीन होश में आई थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर बैंडेज लगा था, जिसकी वजह से वो खोल ना पाई थी। शायद उसकी वजह दर्द भी था। उफ, ये क्या हो गया मेरी आंखों को? क्या मैं मर तो नहीं गई? उसने अपनी जिल्द पर चुटकी काटी। नहीं, मैं जिंदा हूँ, जिसका मतलब मैं अपने इरादे में नाकाम हो गई। मुझे भाग जाना चाहिए, उसने सोचा। उसने पट्टी उतारना चाहिए, लेकिन दर्द की वजह से मुंह से चीख निकली। दोराब, जो दवाई और पानी ला रहा था, उसकी चीख सुनकर दौड़कर रूम में आया। नाज़नीन, उसने दोराब की आवाज़ अपने पास से सुनी तो पास पड़े ब्लैंकेट से खुद को ढांपा। नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। नाज़नीन की आवाज़ में कपकपाहट थी। दोराब आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके साथ आकर बैठा। प्लीज मुझे मत मारना, मैं दोबारा धक्का नहीं दूंगी। नाज़नीन एक ही बात दोहराए जा रही थी। मैं किसी काम से मना भी नहीं करूंगी। नाजो नहायत मीठे लहजे में दोराब बोला। उसकी आवाज आंसुओं से भीगी थी। दोराब ने उस पर से ब्लैंकेट हटाकर उसे अपने सीने में भेजा था। नाज़नीन उसकी पनाह में सिसक रही थी। कभी नहीं, आइंदा कभी ऐसा मत करना। दोराब ने अपने होंठ उसके बालों पर रखे थे। छोड़ो मुझे, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। नाज़नीन के ये अल्फाज सुनकर दोराब ने अपनी गिरफ्त उस पर सख्त कर दी थी। छोड़ो ना प्लीज, रोते हुए नाज़नीन ने कहा। दोराब ने उसे खुद से अलग किया तो नाज़नीन ने उसे अपने हाथों से पीछे धकेला। क्यों?
کیوں آپ نے مجھے بچایا؟ کیونکہ تم میری ہو، صرف میری، اور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جھوٹ۔ آپ کو صرف میرا جسم چاہیے، صرف مجھے استعمال کرتے ہو آپ۔ میں یہ سب نہیں جانتا، میں بس تمہیں چاہتا ہوں۔ دراب نے اس کے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھو کر کہا۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ چھوڑو مجھے۔ لیکن دراب کچھ بولنے لگا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی آنے والی قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔